और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 11:03 तक रहेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दिस इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी। कहते हैं हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में तीनों महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वृक्ष राज नमोस्तुते, ऐसा पीपल के लिए कहा गया। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को आज के दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आज के दिन न लगा सके तो आज से आने वाले 8 दिन तक कभी भी लगा लीजिए, बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। हरियाली अमावस्या के दिन शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन शिव की पूजा करने से प्यार, पैसा और कामयाबी सब मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य का भी बड़ा अधिक महत्व है। इस दिन लगाए गए वृक्ष से पितरों को बड़ा आश्रय मिलता है। संयोग से आज ही श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। पिछले सोमवार को हमने आपसे पार्थिव लिंग पूजन के बारे में बताया था, पार्थिव पूजन। लेकिन अगर आपने उस दिन पार्थिव पूजन न किया हो तो आप आज के दिन भी ऐसा कर सकते हैं। पिछला वाला एपिसोड निकाल के देख लीजिए, पिछले मंडे का, उसके हिसाब से करिए। आप श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन पार्थिव पूजन कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा सोमवती अमावस्या की। और अब चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:21 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु क्या है? वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी है। लिहाजा पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध बांस के पेड़ से है। अतः जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन बांस के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और बांस का पेड़ लगाएं तो सबसे अच्छा है। बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। साथ ही आज शाम 7:52 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। लिहाजा इस योग में किए गए कार्य बड़ी खुशी प्रदान करते हैं। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले पुनर्वसु नक्षत्र और हर्षण योग की। और अब बात करेंगे आज श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आपको किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। इसके अलावा आज हरियाली अमावस्या में शिव जी की उपासना के लिए क्या खास करें, सारी चीजें आपकी मुट्ठी में हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब की चर्चा हम अभी करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं, इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और फिर फलों का भोग लगाएं, फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को नारियल के गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं तो मुमकिन कोशिशों के बावजूद बिजनेस का कुछ नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन आपको
फूलों की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। फ्लोरा, जो फ्लोरल जिसकी खुशबू हो। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। अगर आप लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ उहापोह बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी सी शक्कर लेकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की की प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रेम के रस से भर देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम के रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धार डालनी चाहिए। साथ ही सफेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा। आप प्रेम के रंग में सराबोर नजर आएंगे।